दिया गया है 2x अपान में x माइनस 4 है प्लस 2x माइनस 5 बटे में x माइनस 3 है इक्वल में 25 बटे में 3 है और दिया गया है x के बराबर नहीं है 3,4 है ना। इतना समझ में आया। चलो अब इसको हल करते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस गुणा करेगा ना, तो 2x गुणे में क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस है, ये इस तरफ गुणा करेगा तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में बटे में क्या हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल में क्या है 25/3 क्या है 25/3 है। इतना समझ में आया। अब ये अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2x x मिलकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 2 तैया माइनस का 6x 2 तैया 6 माइनस का 6x इतना आया। अब यहाँ पर है प्लस, ये इससे गुणा करेगा किससे, इससे x 2 एक कम 2x x मिलकर x स्क्वायर, फिर ये इससे करेगा प्लस माइनस 5 एक कम 5x, अब ये इसे करेगा प्लस माइनस 4 दूना 8x है ना, माइनस प्लस 4 पंचे 20 बटा, अब बटे में देखें ये नीचे वाला गुणा करेगा ना, तो x मिलकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया और फिर ये प्लस माइनस 3x। ठीक है, ये प्लस माइनस का 4x माइनस मिलके प्लस और 4 3 12 इक्वल में क्या है 25/3 क्या है 25/3 है। देख के बोलो ना कितना है 25/3 है। आगे देखो, अब यहाँ जो कटने वाला उसको काट दो, जो जोड़ने वाला उसको जोड़ लो ना, जो घटाने वाला उसको क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर, ये प्लस का जुड़ जाएगा, प्लस मिलकर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो गया। अब ये मान के 6x है, यहाँ पर 5x है, ये भी जुड़ रहा ना और ये भी माइनस का है, तो तीनों क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, तो 6 2 8 6 2 नहीं, ये इसमें ऐड हो गया, ये इसमें ऐड करना 6 5 11 8 19x होगा, गुणा नहीं हो रहा है जुड़ रहा है। ठीक है, 19x, यहाँ क्या बचा प्लस का 20 यानी 20 डिवाइड में नीचे देखेंगे x स्क्वायर है, ये 3x है, ये 4x घट जुड़ जाएगा माइनस का 7x। अब इधर समझो, ये 4x स्क्वायर है माइनस का 19x प्लस का 20 बटे में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर क्या 25/3 है। अब ये क्या करेगा क्रॉस गुणा करेगा ना, इसे करेगा 3 ये 3 इसको गुणा करेगा, ये 25 इसको, तो देखो आगे तो 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 20 इक्वल में ये क्या कर रहा है 25 गुणा करेगा ना इसे, तो 25 गुणे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा है 3 चौक 12x स्क्वायर और 3 का गुणा 19 होगा, 19 तेई बाहर नहीं आ रहा क्या 19 यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 157 होगा, डंडा लाए क्या 19 यहाँ 57 होगा 57x, ये फिर 20 तेई 60 इक्वल में 25 एक काम 25x स्क्वायर 25 सत्ते 25 सत्ते कैसे होगा भैया 25 के पार नहीं आ रहा है 25 175
175 हैं? 175 हाँ 175 25 सत्ते 175 एक्स। अब प्लस में 12 मल्टीप्लाई करेगा 12 सत्ते तो 12 पंचे 60 के 60 के जीरो हासिल आया 6। 12 दूना 24 24 6 24 36 24 6 30 300 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे, है ना। अब ये इस तरफ प्लस का, इस तरफ जो प्लस का होगा इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर है माइनस का 57 एक्स है प्लस का 60 है। इसको इस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का 25 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 175 एक्स है, ये माइनस का 300। इक्वल में क्या बचेगा, जीरो। अब इस तरफ देख लो, है ना। इतना समझ में आया। अब यहाँ जो कटने वाला उसको काटो, जो घटाने वाला उसको घटाओ, जो जोड़ने वाला उसको जोड़ना है। चलो देखते हैं। 12 एक्स स्क्वायर है और यहाँ देखेंगे 25 एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, घट जाएगा। कितना बचेगा, 12 जब 25 में से 12 निकलेगा तब कितना बचेगा, 13 बचेगा ना। तो 13 एक्स स्क्वायर, 13 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 57 एक्स है, यहाँ पर देखो 175 एक्स है, ये प्लस का है, ये माइनस का, घट जाएगा। कितना बचेगा, हैं, घटा लो सही से। जब यहाँ से हासिल लेंगे 15 में से जब 7 घटे कितना बचेगा, टोटल 120 कितना बचेगा, 120 टोटल सर घटाई। जब 15 में से 7 घटाओ, 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में से 7 3 10 5 3 8 सर जी। कितना बचेगा, 8 बच गया। उसके बाद में अब यहाँ क्या बचा, 6 है ना। 6 में से 5 घटे कितना बचेगा, 2 बचेगा, एक बचेगा। और ये क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। एक्स 118 एक्स, है ना। तो ज्यादा कह देना था। अब यहाँ पर 60 है प्लस का, और ये 300 क्या है, माइनस का। अब प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। जब 300 में से 60 घटेगा कितना बचेगा, कितने में से 40 240। प्लस का कि माइनस का, माइनस का 240 इक्वल में 0। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे देखो। अब यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, सर जी देखने दीजिए। कितने में से, अच्छा सर जी एक्स कॉमन कर सकते हैं। एक्स नहीं, पूरे में से कॉमन करना, कितना निकाल सकते हैं हम। 13 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये चेक करो तो यहाँ हो जाइए, कैसे हो जाएगा। रुक जाइए। 13 से काटो, 13 13 8 118 118 13 8 104, 13 या 117। तो ये कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं होगा ना। अब इसको ऐसे हल करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13 एक्स स्क्वायर माइनस का 118 एक्स प्लस का हो जाएगा 240। इक्वल में नहीं लगाएंगे, इक्वल में 0। ये इसको उस तरफ भेज दो, हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा 13 एक्स स्क्वायर माइनस का 118 एक्स प्लस का 240 इक्वल में 0। अब ये दो घात समीकरण बन गया। अब इसको तोड़ेंगे, उसके बाद में इसका क्या करेंगे, मूल निकालेंगे, है ना। तोड़ो, कितना बचेगा, 13 इससे गुणा कराओ पहले, उसके बाद इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलो चेक करते हैं। 24 240 से गुणा कराओ, गुणे में 13 इससे क्या करेगा, गुणा 240 गुणा 13, है ना। 13 शून्यम शून्य, 13 चको 52 के 5, 13 दूना 26 2 28। इसके फैक्टर निकालना है, 2 से काटो, तो 2 से कठिन नहीं है सर जी। 2 एक काम, सर जी 13 चौको 52 आया था ना, तो सर हासिल 5 लेंगे। हाँ तो 13 दूना 26 5 कितना होगा, तो यही तो है सर, 26 5 हासिल लेंगे, 26 5 31 हो जाएगा। 31 होगा ना। हाँ। अब 2 से काटो, 2 एक काम, 2 एक बचा तो 11 हो गया, 2 पंचे 10 10, एक बचा तो 12 2 छंग
12 0। फिर 2 से काटो, 2 सते 63 2 सते 63 है। 214 जाओ यार, 233 14 हाँ 2 सते 14 14 63 बता रहे हैं भैया। 2 सते 14 ना, 1 बजा 16 2 अठे 16 0 हो गया। और 2 तैया 6, 1 18 2 नवा 18 0। फिर 2 से काटो, 2 1 काम 1 बचा 19, 2 नवा 2 नवा फिर 63 18 कितना होगा 18। 1 बजा कितना हो 10, 2 पंचे 10। सिलावा 1 आप किससे कटेगा ये? सर जी 5 3 से हैं 3 से करना 3 3 छंग 18, 3 से कट जाएगा ना। जैसा जी कहे 3 से 3 छंग 18, 1 15 3 बचे। 15 आप किससे कटेगा? 5 5 एक कम 5 1 बचा 15 5 तेई 15 15 13 कम 13 13। अब इसको ऐसे बनाना कि यहाँ कितना होना चाहिए 118 118 इसका योग होना चाहिए, है ना। चलो 4 2 8 16 16 तैया 48 48 पंचे चलो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दून 16 तिया 48 48 पंचे 55 40 हासिल है 4 520 4 24 240 हो सर जी ऐसे तो नहीं बनना, ये बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। नीचे से करेंगे गोड़ा अब कोई दूसरा बनाओ ना। 13 पंचे 13 बचे 65 हो जाए 65 65 तैया 195 नहीं बनेगा 195 13 बचे 65 65 दूना कितना होगा 65 दूना सर जी हो जाए 390 हैं 390 2 पंचे 10 जो सला 1 2 6 2 12 13 65 दूना है हम जानी 130 होगा। दूसरा कितना होगा 130। 13 बचे 65 65 दूना 130 3 दूनी 6 दून 12 बाद दूना 48 बाद दूना 24 होता है। तो बात यार कहाँ खाए दिमाग में तो बात चल रहा है 24 में से यदि इसमें 24 घटाएं कितना बच जाएगा? 130 में से 24 घटा सर दें जी हाँ। 106 6 बचेगा, नहीं बन रहा है ना। अच्छा वीडियो बन गया हम सब गलत बोल रहे हो 40 30। अच्छा दूसरे देखो 5 23 15 15 दूना 30 30 5 दून 10 दूना 20। अच्छा अच्छा छोड़ो 5 दून 10 दूना 20 दून 40 40। अब इसको तोड़ो 5 दून 10 हो गया 10 दूना 20 दून 40 ये हो गया ना। अब 13 तिया 39 39 13 तिया 39 दूना कितना होगा 45 दूना कितना सर जी 98 यार अच्छा 39 दूना 18 से चलवा 1 तो से 1 7 78 कितना होगा 78 78 में 40 जोड़ो कितना हो जाएगा 78 वाली से 7 हो गया 118। 18 हाँ तो 78 और 40 में टूटा किसमें 78 और 40 में किसमें टूटा? सर ये बता दो सर कौन कौन जोड़ा है सर इसमें सर ये मैंने याद नहीं जानी में नहीं लगी नहीं जान पा रहे हैं। यस सर चलो देखो कैसे कैसे बनाना, ये देखना है। इसमें यही होता है जब तक ये सही टूटेगा नहीं तब तक आएगा नहीं। तो देखो हलाना नहीं है ना। तो 5 दून 10 10 दूना 20 दून 40 ये हो गया। अब 13 तिया 39 दूना 78। अब 78 और जब 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118। समझ में आया? सर 18 तो 78 और 40 में टूटेगा किसमें 78 और 40 में। आप इसको इरेज कर देते ना 78 40 में टूट गया। कहाँ मन कितना ज्ञान लगा भाई सर जी 13 x स्क्वायर है माइनस 78 x प्लस 40 x 78 x है माइनस का सर 40 x है। माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमको माइनस का 118 लाना ना, समझ रहे हैं।
118 सब 78 में 40 जोड़ी हो तबे तो आई। हाँ तो जुड़ेगा नहीं माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस जुड़ेगा। ठीक है। और प्लस का 240 इक्वल में जीरो। जीरो। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, सर जी 13 13 मिल जाएगा, तो 13 चौको 52, 13 पच्चे 65 होता, 13 छंग 78 ना, 13 छंग 78 छा 40 कहाँ आएगा? 13 कॉमन मिल जाएगी नहीं, यहाँ से मिल जाएगा। 13 एक्स कॉमन करो पूरी संख्या कॉमन कटे तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 13 छंग 78। 78। यहाँ से जब माइनस का 40 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 6 इक्वल में जीरो। जीरो। समझ में आया? यस सर। अब तो अब इन दोनों में से एक्स माइनस 6 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो एक्स माइनस 6 कॉमन हो गया, इसमें एक ब्रैकेट में बच गया 13 माइनस का 40 इक्वल में क्या मिलेगा, जीरो। जीरो। अब एक बार जब एक्स माइनस 6 इक्वल क्या करेंगे, जीरो। x बराबर एक्स माइनस 6 इक्वल में क्या करना है, जीरो। जीरो करेंगे। सर जी तो इस तरफ माइनस को तरफ कितना हो जाएगा, x बराबर 6 एक्स बराबर 6 6। दूसरा है 13 एक्स माइनस का 40, इसको निकाल लेते हैं। 13 एक्स माइनस का 40 सर जी x बराबर किसको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, उस तरफ आ जाओ, क्या तो खड़ा हूं भाई। उस तरफ आ जाओ। अरे 2 मिनट खड़े हो जाओ यार। बस चलिए देखिए, अब दिख रहा है ना। हाँ। अब ये इस तरफ माइनस का उस तरफ किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 एक्स बराबर हो जाएगा 40। ये इस तरफ गुणा कर रहा है, क्या करेगा, भाग करेगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 40 बटा 13। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, 6 कामा 40 बटा 13। यही आंसर होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए अर्जुन, समझ में आया? सर हाँ तुम्हारे सब समझ आ गया? जिसके समझ में ना आया वो पूछ सकता है, यहाँ फर्जी दिखाता नहीं पर नहीं दो जगह या फिर से बताएं। दिखाता नहीं रहा। आप इमन सूर्य ज्ञात करेंगे चलो तो फर्जी लग जाइए, आधा करेगा 13 काटे का 78, वही आधा करना था। जहाँ पर समझना हो बता, फिर से बता देते हैं। ज्ञान ये वाला लगा 263 वाला। बताओ, जहाँ पर समझना हो फिर से बता दें। तो यहाँ से ही बस यही बता। यहाँ से देखो, चलो यस बताओ शुरू से। यहाँ से हाँ। चलो, यहाँ देखो ना, 13 एक्स स्क्वायर है, हमने तोड़ा इसको 78 एक्स में और 40 एक्स में ना। अब यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे क्या, 13 एक्स जब हमने कॉमन किया तो अब ये कॉमन का मतलब होता है ये इसको क्या कर रहा, भाग करेगा। तो 13 छंग 78, 6 बचा। -6 हो गया। अब यहाँ से जब हम माइनस का 40 बाहर निकालेंगे तो 40 का मतलब होगा इससे क्या करेगा, 40 भाग करेगा। तो 4 छंग 24 और 0 आ गया बाहर। समझ में आया? यस सर। तो एक्स माइनस 6 बचा यस सर। इक्वल में 0। अब दोनों ब्रैकेट में एक्स माइनस 6 एक्स माइनस क्या है, सेम है ना। -6 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस से कॉमन कर लिया तो इस एक ब्रैकेट में क्या बचा, 13 एक्स माइनस का 40 इक्वल में 0। समझ में आ गया यहाँ से। इतना समझा? सर अब तो समझ आ अब ये समझ में आ गया सर जी, आगे हो जाइए। पूरा समझ गए, कोई दिक्कत? नो नो चलिए ठीक है, हल करिए ना, नोट कर लो।